तैयारी में कौन बाजी मारेगा, इसी पर आज इस बुलेटिन में चर्चा होगी। इस वक्त की एक बड़ी खबर, राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने वाली है और सीट के लिए आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में मतदान हो रहा है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शुरू हो गई है, जो कि शाम के 4 बजे तक चलेगी और उसके बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही दल पिछले 2 दिनों से रणनीति बना रहे हैं और आज देखिए वोटिंग है, वोटिंग के बाद काउंटिंग होगी। सुबह 9 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि शाम तक चलने वाली है। शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और विधायकों का आना भी शुरू हो गया है। विधायक पहुंच रहे हैं विधानसभा, अपना वोट डाल रहे हैं और 4 बजे के बाद मतगणना की जाएगी। तो देखिए 3 उम्मीदवार इस बार राज्यसभा के चुनाव में उम्मीदवार हैं और इसीलिए ये चुनाव ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें कि आपको बता दें कि फिलहाल 2 ही सीट झारखंड में है। राज्यसभा की खाली 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन उम्मीदवार 3 है। प्रणब झा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और इसके साथ ही परिमल नाथवानी जो कि एनडीए की तरफ से है और ये आपको बता दें कि निर्दलीय हैं, एनडीए का समर्थन इन्हें मिला है। बैद्यनाथ राम जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि 2 कौन सी सीट खाली हुई है, तो दीपक प्रकाश जो कि बीजेपी के थे उनकी सीट खाली हुई है और शिबू सोरेन की सीट खाली हुई है जेएमएम की तरफ से और इन्हीं दोनों सीट पर राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं और चुनाव को लेकर के अभी सरगर्मी तेज नजर आ रही है। पहले से ही प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही थी, रणनीतियां बनाई जा रही थी। आपको बता दें कि एनडीए के भी जो विधायक है उन्हें रेडिशन ब्लू होटल में रखा गया था, वहां पर रणनीति बनाई जा रही थी और रेडिशन ब्लू होटल से सीधे उन्हें विधानसभा लाया गया, जहां वो अपना मतदान कर चुके हैं। और आपको इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं, चंपाई सोरेन है और जो एनडीए के जो अलग अलग विधायक हैं वो विधानसभा पहुंचे और पहुंचने के साथ ही उन्होंने विक्ट्री का साइन दिया। उन्होंने कहा है कि हमारी जीत इस बार तय है। तो वहीं बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर के मतदान किया है। चंपाई सोरेन, सरयू राय, जनार्दन पासवान ने भी मतदान किया। बीजेपी विधायक नागेंद्र महतो ने भी वोटिंग कर दी है। एक और प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के भी हैं, महागठबंधन से ही हैं। 3 में से एक हम लोग के जो समर्थित प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी जी, उनका जीत सुनिश्चित है। अब बाकी वो दोनों में देखिए कौन जीतता है। अच्छा, ये क्या नियम है? ये वोट देने के बाद फिर आप पोलिंग तो कैसे बताते हैं, ये बताइए तो। दिखाना है ना? हाँ, कि आपने वोट किया है ना? हाँ, अगर नहीं दिखाएगा तो वोट कैंसिल है। आप वोट डाल दिए या अभी वोट डाल दिए? 100% कॉन्फिडेंट। मैं अब थोड़ा ही कि अभी बोलना यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा। अब पोलिंग हो रहा है, वो तो उधर ले लिए हम लोग, अब यहाँ नहीं। पूरी तरह से हम तो 110% बोल सकते हैं, क्योंकि हमको तो लग रहा है कि जीत हमारी पूरी पक्की हो चुकी है। अब जिसको डरने की जरूरत है वो अब चिंतन मनन करे कि कहाँ पे क्या है। अब थोड़ा सा आप भी संयम और धैर्य रखिए और धैर्य का फल तो मीठा होता ही है। तो अच्छा, अब तक कॉन्फिडेंट है ना दादा? पूरा नंबर कुछ बता सकते हैं ना? ऐसे अभी तो हम लोग वोट दे दिया है ना। इंडिया के सभी विधायकों ने वोट दे दिया। सब देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मतदान कर दिया है और महागठबंधन के सभी 56 विधायक एक साथ मतदान करने के लिए पहुंचे, जिसमें कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले विधायक वोट करने के लिए विधानसभा पहुंचे। तो ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां विधानसभा पहुंच चुके हैं महागठबंधन के सभी दल के विधायक। आपको बता दें कि 56 विधायक वोट करने के लिए एक साथ विधानसभा पहुंचे। पहले एनडीए के विधायकों की तरफ से वोटिंग की गई और उसके बाद अब महागठबंधन के विधायक सीएम सोरेन के साथ विधानसभा पहुंचे हैं, वोटिंग की है। प्रणब झा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं और इसके साथ बैद्यनाथ राम जो कि जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में वोटिंग करने के लिए देखिए महागठबंधन के 56 विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं। और मतदान करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बूथ से बाहर अंदर में ही थोड़ी दूरी पर चाय पीने काउंटर पर पहुंचे, जहां पहले से बीजेपी के नवीन जायसवाल और राज सिन्हा मौजूद थे।
और इस दौरान नेताओं के बीच में गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है और उसकी भी ये तस्वीर देखी कैमरे में कैद हो गई। कहते हैं कि सियासत में एक दूसरे के लोग विरोधी होते हैं, पार्टियां अलग होती हैं, नेता अलग होते हैं, विचारधारा अलग होती है, लेकिन जब ऑफ द रिकॉर्ड ये मिलते हैं तो एक दूसरे से बातें करते नजर आते हैं, हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं। और वही ये तस्वीर देखिए विधानसभा में चाय की चुस्की लेते हुए सीएम सोरेन एनडीए के नेताओं के साथ भी बात कर रहे हैं।